खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आज हम बहुत टैलेंटेड फीमेल फोटोग्राफर से मिल रहे हैं जो कि हमारे इवेंट्स कवर कर रही होती हैं, कॉर्पोरेट हों या फिर वेडिंग इवेंट्स हों। हमें हर जगह ये भागती दौड़ती दिखाई देती हैं। कुछ हमने इश्यूज शेयर किए जो कि इन्हें फेस करने पड़ते हैं। अब कुछ इनका काम हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो खूबसूरत ये फ़ोटोशूट्स कर रही होती हैं और जिस तरह से ये इवेंट्स को और मोमेंट्स को कैप्चर कर रही होती हैं। पहले शाहिदा जी, आपकी जो बनाई हुई कुछ तस्वीरें हैं वो हम देखेंगे जो कि आपने हमारे साथ शेयर की हैं। दिखाना भाई ये जो फ़ोटोशूट की जो में क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। लोग अब ज़्यादा कौन सा फ़ोटोशूट पसंद करते हैं? एक टाइम में तो स्टूडियो के अंदर लोकेशन में ही हो जाता था। जी, पहले स्टूडियो का ट्रेंड था, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, एडवांस हो गया। आउटडोर फोटोग्राफी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आज का ट्रेंड भी आउटडोर फोटोग्राफी का है। ये सब में लहंगा जो इतना आपने खोला हुआ है, ये कैसे हुआ था? ये देखिए स्पीड होती है। ब्राइड बेचारी घूम घूम के थक जाती है। चक्कर आ रहे होते हैं उनको। सही। तो ये किसकी फोटोग्राफ चल रही है? ये भी रियल ब्राइड है और कपल का फोटोशूट है। ये एक फार्म हाउस में किया था मैंने। अच्छा, मुझे जो आपके फोटोशूट में, मैं यही तारीफ भी कर रही थी, मुझे हमेशा अच्छा लगता है एक बड़ा नेचुरल सा उसका एक फ्लो होता है जी, आपके फोटोशूट में। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता, हमारे जो दूल्हा दुल्हन थे कोई भी इतना कोई फ्लेक्सिबल बंदा नहीं था, सारे बहुत स्टिफ एंड अपटाइट थे, मगर यू मेड इट लुक वेरी नेचुरल, कंफर्टेबल, स्माइली। कपल को कंफर्टेबल करना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। कितनी देर लगती है फोटोशूट में? एटलीस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे जी। और मतलब फोटोशूट में आइडियल क्या होना चाहिए कि अगर देखिए, लाइट बहुत मैटर करती है। अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं फ़ोटोशूट हमारे देख के पेज वगैरह से, अब वो परफेक्ट लाइट पे होते हैं, परफेक्ट टाइम पे होते हैं। तो अब अगर गोल्डन आवर आपका गुजर चुका है तो फिर आप कैसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे? आपके पास लाइट तो होती है लेकिन बैकग्राउंड में तो लाइट नहीं है। तो वो अच्छा फोटोशूट तभी होगा जब आपकी परफेक्ट लाइट हो। और वो लाइट कौन सी होती है परफेक्ट लाइट जिस पे हो जाना चाहिए? गोल्डन आवर तक जो है आपका जो है वो शाम के perfect 4, है। आजकल अगर जाएं तो 3, आजकल 3:30। जो फोटोशूट है 3 o'clock स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा फोटोशूट ठीक है, और खत्म हो जाए। और जिनकी गर्मियों में शादियां हो रही होती हैं वो गर्मियों में से कब उनका होती हम हैं? लोग थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ठीक है। लाइक 6 o'clock कर लेते हैं या सही। इस तरह, ताकि वो वेदर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो है ये किसका है? अमन की, मेरा ख्याल है अमन की पिक्चर्स हम देखने जा रहे हैं। जी दिखाइए। अच्छा अमन, आप भी फोटोशूट ज़्यादा कर रही होती हो या ज़्यादा इवेंट के शूट्स चल रहे होते हैं? नहीं, फोटोशूट और इवेंट दोनों साथ साथ ही होते हैं। कितनी लेकिन अच्छी पिक्चर है भाई। ये इवेंट की ही पिक्चर है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा होती हूँ। मेरा अपना ज़्यादा फोकस यही होता है कि मैं कपल का फ़ोटोशूट बहुत अच्छा करूँ, क्योंकि ये उनके लिए मेमोरी होती है लाइफ टाइम के लिए। और यही चीज़, बाकी तो गेस्ट चले हैं ही हैं, फैमिली मेम्बर्स वो रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेमोरेबल उनके लिए होता है लाइफ टाइम के लिए उनका अच्छा ये देखो ना, फोटोशूट। ये जो पिक्चर है इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी जो स्माइल है वो बहुत नेचुरल है। जी बिल्कुल। तो ये मेरी नेचुरल कोशिश यही होती है कि मैं कैंडिड मोमेंट्स को कवर करूँ। कैंडिड मोमेंट्स, क्योंकि जो ये स्माइल जो है ना, ये किसी अपने को देख रही हैं तो वो उस वक्त चेहरे पे ऐसा जो ही है, वो उस एक्सप्रेशन है टाइम वो रूम की तरफ देख रही थी और उनकी मैंने वो वाली फीलिंग्स कैप्चर की की हैं। अच्छा ग्रेट। और ये मेहंदी का चल रहा जी, है ये कुछ? इनकी मेहंदी की है। सही। और ये भी कितना इसमें नेचुरल वो, और ये ये भी इनकी निकाह के टाइम की है। सही। सो ये जो और इवेंट ये के दौरान अपनी, जी इवेंट के दौरान है, अपनी मदर और अपने भाई के साथ एंट्री इनकी हो रही है। एंट्री हो रही है, ठीक है। और ये इन ब्राइड का गेटिंग रेडी मोमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गेटिंग रेडी मोमेंट के लिए आप लोग सैलून भी जाते हैं फिर? जी बिल्कुल। अच्छा। विदाउट दुपट्टा हम लोग शॉट्स लेते हैं, बड़े अच्छे सेटिंग उनके बाल वगैरह जो पीछे बनते हैं और वो ज्वेलरी की और सब हेयर डू चीज़ें और कर मेकअप रहे हैं। कंप्लीट हो जाता है, देन हम लोग शॉर्ट्स उसके बनाते हैं। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो मुख्तलिफ स्टेजेस में चला गया हुआ है, ये तो पूरा फिल्म बन गई हुई है। और मानूर की ये फोटोशूट्स हैं वो अब हम देखते हैं। मानूर जो है उस ज़्यादा एक्सपर्टीज मानूर आपकी किस में है जिसमें आप समझते हो कि ये बहुत अच्छी पिक्चर है और इसमें अंधेरे में आपने की हुई है? जी, ये SMD के साथ और फ्लैश के साथ ये सारा। ये क्या कपल लेट हो गया था या फिर? ये बेसिकली कपल को जो पार्लर से लेट हो गए थे तो फिर उनके लिए फिर ये हॉन्टेड हिल्स में हमने शूट किया था। अच्छा। और वहाँ पे बिल्कुल ही एक अंधेरा था, लेकिन ये हमने जो अपना एक निकाल लिया मोमेंट। एक तो पार्लर वाले भी बड़े तंग करते हैं
मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को चैलेंज देते हैं, टफ टाइम Parlour देते हैं, वाले। पार्लर वाले ही Parlour देते हैं। अच्छा, ये भी बाहर आउटडोर में हुआ है शूट? दिस इज लो एंगल, इज हाँ। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, लो एंगल्स, और मैं ये देख रही हूँ कि एंगल्स के साथ कितना खूबसूरत आप लोगों ने प्ले किया हुआ है। ठीक, अब इसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली हुई है आप लोगों ने? ये किस वक्त आप लोगों को ये यार ये क्या खूबसूरत मोमेंट है, हाँ, अगेंस्ट लाइट आपने क्या अच्छा फिल्मी शॉट उनका निकाला हुआ है। और ये भी ज़्यादा आपके जो है वो अंधेरे में आपने हाँ, रख के मतलब किया हुआ है। अब बेसिकली मैंने एक ही कपल के Spotlight ज़्यादातर के साथ। शॉट्स दिए हैं इसमें। अच्छा। तो वो ये है कि हम लोगों ने इनके साथ डिफरेंट थीम्स की थी। बारात का जो था वो थोड़ा हमने लाइट वाला रखा था, और जो जैसे ये आ रहा है वलीमे अभी, का हाँ। थोड़ा डार्क थीम रखी थी, तो वो उसके अच्छा, अकॉर्डिंग था। अच्छा, वलीमे पे अंधेरी रोशनी है क्यों गुल कर दी थी? बेसिकली डिफरेंट था। इंडोर भी किया था, आउटडोर भी किया था। ये कितनी तो वो- खूबसूरत पिक्चर है यार, क्या अच्छा पोज आपने वो ये भला वेरी किस कंफर्टेबल। वेरी कंफर्टेबल फॉर देम और फॉर फोटोग्राफर, बोथ ऑफ देम। ये हीर रांझा वाला या फिर वो जिसे कह रहे हैं सोनी महिमाल को तो ऐसा नहीं हमने देखा, वाले मिर्जा साहिबा का इस तरह का जो है ये पोज बड़ा आर्टिस्टिक एंड ऐसे वेरी कपल्स का शूट करने में मजा बहुत ज्यादा आता है। ट्रू दैट। अच्छा। तो ये कपल जो है इन्होंने आराम से ये पोज कर लिया था। बहुत इजी, क्योंकि ये comfortable दोनों थे। ये खुद भी मॉडल हैं जो ब्राइड थी। अच्छा। तो वो उनको पता था पोजेस का, तो बस उनको एक बार कहा और वो आपको एक्सप्रेशंस दे देती थी। ठीक है, सो ये भी आउटडोर में हुआ है ना? जी जी। बिल्कुल सही, खूबसूरत। और किसी की पिक्चर्स किसी ने शेयर की है हमारे साथ जो कि हम दिखा सकें, लेकिन आई एम श्योर आप सबके काम बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हाउ कैन वी मेक आवर पिक्चर्स ब्यूटीफुल? कि हर बंदे की तस्वीर अच्छी नहीं आती। हर खातून को खदीजा क्यों लगता है कि यार मैं तस्वीर में बहुत मोटी आती हूँ, मेरी तो तस्वीर अच्छी नहीं आती है? कितना अच्छा सवाल किया और मोटे बंदे से किया। मैं इसका क्या जवाब दूँ? मुझे तो पता है मैं मोटी आती हूँ, लेकिन ये हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। हम अक्सर क्लाइंट जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, थोड़े से चबी साइड पे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे एंगल से तस्वीर लेना कि पतली आऊँ। हाँ। मैं कभी तस्वीर खिंचवा लो, बाद में हम एडिटिंग में आपको पतला कर देंगे। यही कर सकती हूँ कैमरे की आंखों तो एडिटिंग में हो जाता है पतला? जी बिल्कुल हो जाता है। काफी हद तक आप उसको जो है एयर ब्रश करके जो है आप एडिटिंग करके आप उसको कर्व्स भी ला सकते हैं। आप जिस तरह ये मेरे चेहरे पे भी बाल आए, मैं ये भी आप हटा सकते हैं। ये एडिटर पे बात होती है कि वो क्या करता है। जिस तरह वीडियो एडिटिंग में भी अब आपके पास 2 प्रोग्राम्स है, एक एडोब प्रीमियर है, एक डिविंची का आपके पास प्रोग्राम है। एडोब प्रीमियर में भी हो जाता है, लेकिन डिविंची की एडिटिंग में आपको कम से कम 7000 लग जाते हैं ओनली फॉर 1 फिल्म। तो ये डिपेंड करता है एडिटर पे। तस्वीरें आप बनवा लिया करें आराम से, मेरी सबसे यही गुजारिश है। बाद में एडिटिंग में आप पतले भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा आपके साथ। अच्छा, ये कुछ रखी हुई है आपकी पिक्चर्स हमने इस तरह जिसने आपने ये फिल्टर्स लगाए हुए हैं और उसको हाँ चेंज जी, किया बिल्कुल हुआ मैंने है। लगाए हम हुए हैं। उसको भी देखना चाहेंगे कि उसमें क्या आपने करतब किया हुआ है। और ये जो फिल्टर्स का यूज है ये मतलब कैसा, फैमिलीज कैसे लेती हैं इसको, लोगों को कैसा लगता है? हमें सेल्फी में तो फिल्टर्स का पता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो बिलीव पता है क्या कहती हूँ, जब उनके साथ फोटो शूट्स वगैरह में हम फिल्टर नहीं यूज करना और अपनी सारी तस्वीरें फिल्टर के साथ लगानी है। अपनी सारी तस्वीरें फिल्टर यूज करके लगानी है। और जो दूसरों के पिक्चर्स हैं, नहीं, आई डोंट बिलीव इन फिल्टर्स। तस्वीर बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। मैंने कहा अपनी तो सारी फिल्टर के साथ है, दूसरों की प्योर। तो और हम अक्सर करते हैं अपनी तस्वीर जहाँ पे उसे फिल्टर कर देते हैं, दूसरों की हम ऐसे ही देखिए जी, फिल्टर इफेक्ट जो है ना, मेरे मानने के मुताबिक अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन एल्बम्स में फिल्टर्स अच्छे नहीं लगते। एल्बम में ओरिजिनल पिक्चर ही अच्छी लगती है। ठीक है। तो किसी क्लाइंट की आपसे डिमांड है कि जी हमने ये डीपी पे लगानी है, हमने इंस्टा पे अपनी वायरल करनी है पिक्चर, तो हम उनको जो है ना इस तरह एडिट करके दे देते हैं, GI इफेक्ट करके दे देते हैं, एनिमेटेड इफेक्ट करके दे देते हैं, तो वो अच्छी लगती हैं ज़रा। लेकिन जस्ट फॉर द सोशल यूज़ ये एल्बम्स में ऐसी पिक्चर्स हरगिज़ अच्छी नहीं लगती। खदीजा से वाकई लोग ये अब इंस्टाग्राम के भी वायरल करने के लिए अपनी पिक्चर्स जी करवाते हैं। उनको एस्थेटिक पिक्चर्स चाहिए होती हैं। हाँ, कि बिल्कुल। हमें इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, हमारी डीपी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, तो वो अलग से हमें इस थीम की एडिट कर दें। आप किसी को डार्क थीम अच्छा लगता है, किसी को सेचुरेशन अच्छी लगती है, तो वो उसके मुताबिक। लेकिन एल्बम में खतीजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कस्टम मेड पिक होता है एल्बम, उसमें नेचुरल जो वहाँ पर मोमेंट होते हैं, हाँ उस पे भी एडिटिंग होती है, फिनिशिंग करते हैं हम लोग, लाइटिंग होती लेकिन है, सारी लाइटिंग चीजें की होती हैं, तरफ लेकिन ये जो होती है। इफेक्ट्स होते हैं ना, ये नहीं एल्बम में अच्छे लगते। ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, और सही तस्वीर लेने का या चीज़ों का तरीका क्या है? हाउ टू स्टैंड, कौन सा एंगल, कैसे पता हो? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे इधर से नहीं, मेरी तस्वीर लेनी है,
इधर से अच्छी नहीं आती मेरी तस्वीर, मेरी इधर से राइट है। साइड से अच्छी आएगी, मेरी लेफ्ट साइड से अच्छी आएगी। इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं फिर आप लोग? हम कर लेते हैं जो डिमांड करते हैं, हम उसी तरह खड़े, जिस तरह पाँव में अगर छाले भी पड़ गए कोई बात नहीं, खड़े हुए ले रहे हैं, ले लेंगे पिक्चर इस साइड से नहीं, उस दोनों साइड एंगल से से ले लेते हैं, जिसमें आप जिसमें कंफर्टेबल आप जो अच्छी comfortable लग रही है आप रख लो। नहीं, जैसे अभी थोड़ी पहले हम बात करते थे कि आजकल ब्राइड्स को खुद भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि क्या है, तो वो खुद भी बता देती हैं कि मेरी नहीं ये यहाँ side पे अच्छी हम आती लेफ्ट है, साइड हाँ। से पिक्चर लें, राइट साइड से लें, तो वो इतना हो जाता है अब। हो जाता है मैनेज, ठीक है। क्या बाकी हम प्रोफेशनली जिस तरीके से काम करते हैं, हम अपने तरीके से पिक्चर ले लेते हैं तो वो डेफिनेट अच्छी ही आती है, बाकी उसमें एडिटिंग वगैरह बाद में होती रहती है। ठीक है। अच्छा, कैसे, मुझे जल्दी से ये बता दें कैसे आना हुआ था इस फील्ड की तरफ मासूमा? हाँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि मैंने तो खैर मास्टर्स ही मीडिया में किया हुआ है, और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था ए लेवल्स को। तो बस वहाँ से, क्योंकि ओरिजिनल हम मैगजीन्स और वो बनवाते थे, तो वहाँ से शौक और थोड़ा सा डेवलप हो गया। यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे कैमरा से खींचती रहती थी, तो वहाँ से और डेवलप हुआ, करते 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 अपनी पूरा पेज बना के अपना पूरा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। उसके बाद चल से चल एनी जी आप? जी, मैंने तो फाइन आर्ट्स किया था, तो मैंने मेरा मेजर और माइनर दोनों फोटोग्राफी और ग्राफिक्स थे। तो उस वक्त फील्ड में इतना वो नहीं था ये फीमेल्स का काम करना, तो उस वक्त सबने कहा ग्राफिक मेजर करो, फोटोग्राफी को रहने दो, इसमें आगे कुछ भी नहीं है ये वो। उस वक्त तो मैंने कर लिया, लेकिन शादी के बाद ना मैंने ऐसे सेल फोन से पिक्चर्स बनानी शुरू की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं ये, तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे ना काम करना चाहिए, ये फील्ड में इन होना चाहिए। उस वक्त बहुत कम लड़कियाँ थी, तो फिर उस वक्त मैंने अपना कैमरा परचेज किया, DSLR, और बस काम शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ मुश्किल होती थी डिफरेंट, लेकिन लर्निंग डे बाय डे इंसान करता रहता है, और अभी तक मैं सीख रही हूँ और रोजाना सीखते ही हैं। तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड कोऑपरेट भी करते मेरे हैं? इसी फील्ड में थे। अच्छा। स्टार्टिंग में फरा सच बात है, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब हम दोनों इस बिजनेस में आ जाएंगे तो हम दोनों के लिए ये ना आपस में हम लोग क्लैश होने लग जाए। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने बड़ी जिद की, मैंने कहा नहीं, मैं जाना चाहती हूँ ना इस फील्ड में। तो स्टार्टिंग में ना मैंने शौक से काम शुरू किया था, फिर जब अर्निंग भी शुरू हो गई तो फिर अर्निंग के साथ साथ और अच्छा लगने लग गया। हॉबी को मैंने अर्निंग की तरफ भी किया तो बहुत अच्छा लगा, और अब तक तो क्लैशेस तो नहीं हुए ना फिर? कभी कभी हो जाते हैं कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये कि स्टार्टिंग में वो मुझे डांटते भी थे कि ये कैसी पिक्चर बनाई है, ये ऐसा एंगल रखा है, ये क्यों रखा है। अरे तो ये कोई क्लैश नहीं है, क्लैश ये है कि कोई क्लाइंट आए और वो कही जी नहीं जी ऐसा हुआ है फरा, मैंने सैनी से पिक्चर करवाई है। ऐसा हुआ है फरा। उनके पहले जो क्लाइंट होते थे, अब मैं उनके साथ जब काम करने लगी तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे डायरेक्ट बुक कर लेते, तो कहते थे तुमने मेरा क्लाइंट खा लिया, ये तुमने सही नहीं किया। ये क्लैश होता है। हाँ, ये बीवी का ये क्लैश बड़ा खतरनाक लेकिन ये है कि होता वो सपोर्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिलके काम माशाल्लाह, करते हैं। चलें गुड। और आपका मानूर? मैंने BS किया हुआ है मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में। मेरा माइंड शुरू से बड़ा क्लियर था कि मैंने फोटोग्राफी ही करनी है, शुरू से मुझे पता था इस चीज़ का। तो एक मरतबा समर्स के में यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं तुम जाओ। मेरा बेसिकली प्लान था कि मैं एक बार डिग्री ख़त्म हो जाए उसके बाद जाऊंगी, कुछ काम शुरू करूंगी। लेकिन जब फ्री थी तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शौक है, तुम किसी स्टूडियो को ज्वाइन करो, कुछ सीखना शुरू करो। थोड़ा बहुत तो शुरू से पता था, लेकिन फिर एक स्टूडियो ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरे सर थे अबूजर कमाल, उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद फिर अब ये है कि मैं उनके साथ भी काम कर लेती हूँ और खुद भी कर रही हूँ, फ्रीलांस भी करती है अपना। गुड। और अमन आप? मेरा पैशन था शुरू से, मुझे पिक्चर्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक था। स्पेशली जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि मुझे कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर करने का ज़्यादा शौक था, तो उसी चीज़ से मुझे फिर ये डेवलप होता गया। मैं तकरीबन 2011 से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने एक स्टूडियोज़ के साथ स्टार्ट लिया था, अफजल स्टूडियोज़, वो भी पुराने स्टूडियोज़ में उनका नाम आता है। हाँ। जी बिल्कुल, उनके साथ मैंने स्टार्ट लिया था, फिर कंटिन्यू करते गए और अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। शादी और बीच में हुई है प्रोफेशन के? जी बिल्कुल, शादी बीच में हुई है। शुरू में थी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि ज़ाहिर है बात है, आपको पता है कि जो इंसान आउट ऑफ फील्ड हो उसके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई मसला नहीं है ऐसा। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। इवन कि वो मुझे खुद इवेंट्स भी लेके जा रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, और शूट्स में कोई डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हों तो वो साथ साथ मेरे सपोर्ट कर रहे होते हैं, और बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह। अच्छा गुड, ये तो फिर अच्छा मसला हल हो गया। मिसबा आपकी क्या कहानी है भाई, क्यों आई थी आप इस फील्ड में? पता नहीं क्या देख रही थी, क्या सोच रही थी। मैं मार्केट में जॉब करती थी और वो स्टेज डिकोर वगैरह की उनकी बुकिंग्स वगैरह करती थी। तो बस वहाँ पे फोटोग्राफर थे, तो उनको काम करते देख के मुझे भी होता था कि मैं भी काम करूँ। और मैंने फिर वो साथ लड़के ही थे बच्चे से, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, मैंने भी सीखना है। तो उनके पास एक किट होती थी 7400 नाइकन वाली, उस पर मैंने सीखा था पहले फ़ोटोज़,
और फिर ऐसे ऐसे एक दिन किसी ने मुझे वीडियो में धक्का दे दिया और वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी और सबसे ख़राब बनी थी वो। उसके बाद जो है ना अभी माशाल्लाह अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और डेली सीखते हैं, डेली सीखती हूँ, काफ़ी स्ट्रगल किया है और इंशाल्लाह आगे भी जो है ना करते रहेंगे। हाँ। खदीजा? मैं अपनी डिप्रेशन से निकलने के लिए इस फील्ड में आई थी ताकि मैं काम करूं, दुनिया को देखूं, समझूं और अपने लिए कुछ करूं, अपने लिए कमाऊं। मैं सिर्फ इसलिए इस फील्ड में आई थी और अभी तक मैं सीख रही हूं, क्योंकि आपको पता है जब मैं आई थी तो DSLR था, अब जब मैं तरक्की कर रही हूँ तो मिररलेस आ गया और मिररलेस की भी अब चीज़ें सीखने में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम आता है और करते हैं और लोग खुश भी होते हैं। डिप्रेशन ठीक हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे ये मेरी सहेली मिल गई। आफ्टर 36 years of being alone in life, I found a friend finally. फाइनली। अच्छा गुड, चलें अल्लाह करे कि आपको और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा ज़िंदगी में मिल जाए इंशाल्लाह। तो शाहिदा जी का तो मुझे पता है, आधा सा पता है, लेकिन आप भी बताएं कि आप क्यों आई और कैसे आई इसमें। अगर ना होती शादी जहांगीर से तो भी आप फोटोग्राफर होती? नहीं, फिर नहीं होती। फिर मैंने तो मास्टर्स की है टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग में और मेरी जो फील्ड थी वही डिज़ाइनिंग की थी। तो लेकिन स्टूडियो घर पे था तो ब्राइड्स आती थी, मुझे होता था कि मैं भी फ़ोटोशूट करूं, एक्स्ट्रा कैमरा देख के फिर मैं भी कुछ शॉट्स लेती थी, देन उनको चेक करती थी, इस तरह करके फिर देन मैंने प्रोफेशनली NCA से फोटोग्राफी में कोर्स किया सर अजहर हफीज़ से। तो फिर मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ गई। सही। और ये जो मोमेंट एक टर्निंग मोमेंट हुआ जी। जब जहांगीर साहब जो हैं वो थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए और अब शाहिदा जहांगीर जो वो भी करते हैं, लेकिन शाहिदा जहांगीर जो अब सारे फोटोशूट्स हैं वो आप कर रही होती हैं या फिर टीम कवरेज कर रही होती है, ये कैसे हुआ था? ये बस जहांगीर ने ही फोर्स किया है, बेसिकली उन्हीं का है कि आप आगे आओ। तो अभी भी वो मुझे काफ़ी फोर्स करते हैं, तुम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होती, तुम मुझे छोड़ो, जहांगीर को छोड़ो, तुम इंडिपेंडेंटली जो है अपने नाम से करो। लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहती। ये सही है। मेरे हस्बैंड भी ना पहले किसी और नाम से काम करते थे, जब से मैंने काम करना शुरू किया तो वो हर जगह मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं, हर जगह, बल्कि इन लॉज भी कह रहे होते हैं घर वाले भी, ये क्या हर जगह पे इसका नाम हो रहा होता है। तो वो कहीं भी जाएंगे एनीज फोटोग्राफी, तो वो मुझे ही कर रहे होते हैं। तो हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं तो फील्ड में और भी आसानी होती है। जैसे उनके हस्बैंड हैं तो वो उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट होके, तो मेरे हस्बैंड भी इसी तरह के आप अपना काम चलाओ, अपना काम करो और वो उसको प्रमोट भी करें, तो इससे अच्छी और क्या बात है फील्ड में। हमारी मतलब मैरिड लाइफ के बावजूद प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेके चलने का मतलब चलने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे हस्बैंड्स की है। कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो सपोर्ट करते हैं और वही एनी वाली बात है कि वही हमारे काम की प्रमोशन हमारे हस्बैंड ज़्यादा कर रहे होते हैं। तीन हस्बैंड की सपोर्ट, बाकी 1 2 3 4 4 को किसकी सपोर्ट? पेरेंट्स की है। आपकी भी? मुझे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है और मेरे बच्चों की। पेरेंट्स की और बच्चों की? हाँ, मुझे मेरे बच्चों की और हस्बैंड की। बच्चों की और हस्बैंड की, पेरेंट्स एंड फैमिली, पूरी फैमिली की। पूरी फैमिली की। जबरदस्त। फैमिली तो फैमिली नाराज ना हो जाए, फैमिली भी साथ साथ है शुरू से, क्योंकि मैं शादी से पहले से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी मेरे, और उसके बाद शादी के बाद थोड़ा डर था कि पता नहीं फील्ड छोड़नी ना पड़ जाए। फैमिली को नाराज हो जाना चाहिए। आंटी अंकल जिन्होंने इसने आपको पहले नहीं याद रखा, इसको बाद में याद आया, इसको मियां के नाम कुछ याद ही नहीं चीज पे रहता। मिलता है, या आप कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाते हो जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। किसी भी जैसे कहते हैं कामयाब औरत के पीछे हमेशा उसकी फैमिली का हाथ होता है। अब वो फैमिली मेंबर्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं, कभी भाई, कभी बाप, कभी बहन, कभी बच्चे, कभी शौहर, कभी बाप, कभी माँ। I'll be very honest, Farah, I lost my mother in 2003, and since then my father has supported every one of us, like 4 of us. We're from हम 4 बहन भाई हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ पे जब मैं मीडिया साइड पे आई, माय ब्रदर इज़ रनिंग अ न्यूज़ एजेंसी, उसने वहाँ भी मुझे इंडल्ज किया, जर्नलिज्म को मैंने फॉलो किया सब कुछ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं हर शो में जाके मैं हमेशा एक बात करती हूँ, अगर आप यहाँ पे बैठे हो ना कामयाब होके, तो आप अगर आपका अभी मियाँ नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, योर फादर, इट्स बिकॉज ऑफ योर फादर एंड योर ब्रदर एंड एवरीवन हु इज सपोर्टिंग यू इन योर फैमिली। सो आई गेस उनकी सपोर्ट या उनकी वो जो कहते हैं ना आपको कॉन्फिडेंस देना, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। हम जो कुछ भी हैं, हम प्रोडक्ट हैं अपने पेरेंट्स की। हमारे ऊपर जो किसी ने इन्वेस्ट किया है या कंट्रीब्यूट किया है, तो वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स ने किया है।
जब हम शौहर को मिलते हैं तब तक हम खासे बड़े हो चुके होते हैं और वो जो प्रोडक्ट बन चुकी होती है उसको ऐड करना चाहूँगी सपोर्ट कि जैसे मेरे फादर थे ना, तो उन्होंने मुझे, मेरा शौक था फाइन आर्ट्स का, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि मेरी बेटी ये करना चाहती है। उस वक्त उनके लिए वो एक्सपेंस भी मुश्किल होता है, जैसे फाइन आर्ट्स का एक्सपेंस होता था, तो वो मेरे लिए हर चीज़ें ढूंढ के लाना, कलर्स ढूंढ के लाना, सब कुछ वो मेरे लिए करते थे। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम उनको ना ऐसे सरप्राइज़ दिया कि आज ना मैं मॉडल शूट के लिए जा रही हूँ, ये मेरा कैमरा है, बैग लेके मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ बता कर आओ, तो वो हैरान होके मुझे देख रहे कि ये कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है ना। हाँ। तो उस वक्त मेरे बच्चे थे 2 छोटे छोटे ना, तो उस वक्त मेरी अम्मी का भी सपोर्ट रहा बहुत कि मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों को संभाला। प्राउड दे विल बी कि जो हमने पढ़ाया लिखाया तो वो ऐसे ही नहीं जाएगा नहीं गया, आज हमारी बेटियां जो है उससे कुछ इंडिपेंडेंट है। चले, मुझे भी समझ आ गया कि फाइन आर्ट्स करके कुछ किया भी जा सकता है, वरना हर कोई जो है ना वो बच्चों को, बेटियों को डॉक्टर ही बनाने की। हाँ जी, ये पेंटिंग होगी, ड्राइंग होगी। अच्छा, वो कुछ फिल्टर वाली और अनफिल्टर्ड पिक्चर्स भी हैं कि हाउ कैन वी हैव गुड पिक्चर्स, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले हम एक ब्रेक ले लें। और अगली जो कब से मैं यही कही जा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही ना मैं गलत, बातें इतनी हो रही हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। तो ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम फोकस इसी पे करेंगे कि हाउ टू हैव एंड टेक गुड पिक्चर्स, ठीक है, और आप सबकी सजेशंस उसके लिए। सो ब्रेक और फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।